दिया है। इसे हम परमेश्वर के आभारी हैं। और दतिया की कलीसिया के सभी प्राचीनों का और जिम्मेदार भाइयों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक और बार इस प्रकार से अवसर दिया। और हम पिछले कुछ सप्ताहों से इस विषय में जब भी अवसर मिल रहा है तब इस विषय का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से मसीह में सिद्धता को प्राप्त कर सकें और सिद्ध मसीही जीवन जी सके। और हमने इस बात पे गौर किया था कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि सारे विश्वासी लोग उसकी सिद्धता में बढ़ते जाएं। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया भी कि हम उसके समान सिद्ध बनते जाएं। मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, पाप में शरीर में हैं, शरीर की निर्बलता है, अभिलाषाएं और लालसाएं हमें बार बार परमेश्वर के उन उद्देश्यों से, उन पवित्र जीवन जीने से हमें भटका देती है। पर उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम सिद्धता का मसीही जीवन जी पाए। हम उस मसीह में दिन प्रतिदिन और भी जड़ पकड़ते हुए और भी अधिक ऐसे फल लाने वाले बन जाएं ताकि लोग हमारे उन फलों को देख करके हमारे द्वारा मसीह की महिमा कर सके। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि एक योजना के तहत किया। परमेश्वर ने इस योजना से मनुष्य को बनाया, जैसा कि हम उत्पत्ति की किताब में पहले पढ़ चुके हैं। और हमने इस बात का अध्ययन पहले किया हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हम उत्पत्ति में वो पाते हैं, आप सब लोग उस वचन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जहां परमेश्वर यह कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और उसके बाद उसने मनुष्य की सृष्टि अपने स्वरूप में किया। परमेश्वर ने अपनी सारी महिमा के साथ अपने ही रूप में, अपने ही समान मनुष्य को बनाया। और जब उसने मनुष्य को बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने सारी पृथ्वी का अधिकार उसके हाथों में दे दिया। उसके पहले ही परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने किया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारी बातों को प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और उसके बाद उस अदन की वाटिका, उस सुंदर सी वाटिका जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ संगति के लिए बनाया था, उस वाटिका में आदम और हव्वा को रख करके उस वाटिका में परमेश्वर उससे कहते हैं, इन सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकार मैं तुझे देता हूं, इन पर अधिकार रख, फल फूल और पृथ्वी भर में फैल जा। परमेश्वर मनुष्य से चाहता था कि जो महिमा परमेश्वर की है वो उसने मनुष्य को दे करके उस मनुष्य के द्वारा अपनी महिमा को सारी पृथ्वी पर फैलाना परमेश्वर चाहता था। परमेश्वर का उद्देश्य इसीलिए यह था कि वह मनुष्य के साथ रहे, वह मनुष्य की संगति को कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर मनुष्य के साथ निरंतर संगति चाहता था। इसीलिए हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन मनुष्य से मिलने के लिए उस अदन की वाटिका में आता था और उसके साथ संगति करता था। परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता था। परमेश्वर मनुष्य को अपने करीब रखना चाहता था। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है क्योंकि वह उसके स्वरूप में बनाया हुआ, उसकी सृष्टियों में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि परमेश्वर के लिए मनुष्य है। और परमेश्वर ने मनुष्य को एक काम दिया, आज्ञा दिया। और परमेश्वर ने कहा सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। परमेश्वर मनुष्य से चाहता था कि वह मनुष्य जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया है वह अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा सारी पृथ्वी पर अपने द्वारा फैला दे। और आज्ञा दिया, उस सदन की वाटिका में रहते हुए कुछ निर्देश दिया, उन्हें पालन करने के लिए उसे आज्ञा दिया, उसका मार्गदर्शन किया। सारा प्रयोजन उसके लिए उस सदन वाटिका में किया परमेश्वर। उसे सिर्फ आज्ञाकारिता करना चाहिए था, परंतु मनुष्य वहां विफल हो गया। सिद्धता में जिस मनुष्य की सृष्टि की गई थी उस मनुष्य ने अपनी विफलता, अपनी कमजोरी, अपनी अभिलाषा के कारण प्रलोभन में आकर के उस आज्ञा को तोड़ दिया जो परमेश्वर ने उसे पालन करने के लिए दिया था। और वह मनुष्य के पतन का कारण बन गया। वह परमेश्वर की सहभागिता से दूर हो गया। वह अदन की वाटिका में छुप गया। शाम का समय, जब परमेश्वर के साथ संगति का समय था और जब उसने परमेश्वर की आवाज उस वाटिका में सुना तो आदम और हव्वा छुप गए। उन्होंने पाप किया था और वे जान गए थे कि उन्होंने पाप किया है, इसीलिए वे परमेश्वर से छुप गए।
उन्हें मालूम था उन्होंने आज्ञाकारिता नहीं किया है, परंतु आज्ञा को तोड़ा है। डर के मारे वे छिप गए। पर छिपने से पाप नहीं छिपा। परमेश्वर आता है, उन्हें आवाज देता है, और जब उनकी आवाज सुनकर के आदम कहता है कि मैं यहाँ, तो परमेश्वर कहता है और उससे पूछता है कि तुझे क्या हुआ। तो वो कहता है, मैं नग्न हूं, इसीलिए मैं छुप गया हूं। तब परमेश्वर उससे पूछते हैं, क्या तूने उस फल को खा लिया, अर्थात क्या तूने उस आज्ञा को तोड़ा। तब आदम वहां पर में अंगीकार करता है, कहता है हाँ मैंने उस बात उसको खाया है। तो उसके बाद परमेश्वर उसके लिए प्रयोजन बनाते हैं, उसकी उस नग्नता को छुपाने का प्रयोजन बनाते हैं। अर्थात मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जिसे परमेश्वर ने सहभागिता के लिए बनाया, जिसे परमेश्वर ने सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकार दिया और यह आज्ञा दिया कि मेरी महिमा को सारी पृथ्वी पर फैला दो, वह मनुष्य अपने स्वयं के पाप के कारण परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की सहभागिता से पतन में आ जाता है, और वह परमेश्वर की उस सहभागिता से दूर हो जाता है, पाप कर बैठ जाता है। उसका स्वभाव, उसका चरित्र बदल जाता है। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी पाप में पड़ करके परमेश्वर से अलग हो जाता है। एक अलगाव। परमेश्वर चाहता था सहभागिता, पर पाप ने लाया परमेश्वर से अलगाव। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर अपनी वो सिद्ध योजना, जिस योजना के साथ उसने मनुष्य की सृष्टि की थी, उसे पूरा करना चाहता है। और मैं और आप उसके भागीदार हैं। हम जो विश्वास प्राप्त किए हुए लोग हैं, हम उस बात के भागीदार हैं कि हम उसी महिमा को, जिस महिमा के साथ परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी, मसीह यीशु के द्वारा प्राप्त किए हुए हैं। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से उद्धार प्राप्त करके हम सब लोग परमेश्वर की सहभागिता में आ गए। वापस से जो लोग दूर हो गए थे, वे निकट आ गए। एक ही जन के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा, एक ही लहू के द्वारा, मसीह यीशु के निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा, एक ही कर्म के द्वारा, कालवरी के क्रूस पर उस मृत्यु के द्वारा। हमारे किसी कामों के कारण नहीं, हमारे किसी पाप से छूट जाने के कारण नहीं, हमारे धार्मिकता के जीवन के कारण नहीं, पर परमेश्वर का प्रेम जो उसके पुत्र में प्रकट हुआ। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पर उसके पुत्र ने उसे हम पर प्रकट किया, उस कालवरी क्रूस पर अपना प्राण दे करके। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की उस महान योजना के भागीदार बन गए हैं, जिस योजना के तहत परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया था। मेरे प्रियो, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत ही गंभीर उत्तरदायित्व हम मसीही लोगों का है। इसीलिए हम इस बात पर ध्यान दें कि मेरा और आपका जीवन मसीही चाल चलन, एक मसीही है तो उसका चाल चलन, मसीही चाल चलन मसीह के समान होता चला जाए। मेरे और आपके जीवन में सिद्धता आती जाए, जैसे जैसे हम मसीह को और पहचानने वाले बन जाएं। मसीह के बारे में जानने वाले तो हम हैं, हमने बाइबल पढ़ा है, हमने उद्धार पाया है, हम रोज वचनों से सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा संदेश को सुन रहे हैं। तो मसीह के विषय में जानकारी तो हमें बहुत है, पर जानकारी बुद्धि वाली नहीं, परंतु उसके बारे में वचन में से सीख करके उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाने के द्वारा हम उसके पहचान में बढ़ते जाते हैं, उसके और भी करीब आते जाते हैं। तो परमेश्वर हमसे वह चाहता है, और जितने अधिक हम इस कार्य को करते जाते हैं, उतना अधिक हमारे जीवन में सिद्धता के साथ में हम बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मसीह यीशु को इसीलिए भेजा इस पृथ्वी पर, ताकि वह संगति जो अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता के कारण टूट गई थी, वह जो परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता थी, उसमें अलगाव आ गया था पाप के कारण। उस अलगाव को मसीह की धार्मिकता के द्वारा समाप्त किया जा सके। परमेश्वर ने उस संगति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मेरे और आपके पापों के बलिदान होने के लिए भेजा। कितना महान बात है ये।
कितनी अद्भुत सच्चाई है ये। यही सच्चाई तो मेरे और आपके उद्धार का कारण है। हम इस सच्चाई को ना भूल जाएं। हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ना भूल जाएं। अपने जीवन में सबसे बड़ा स्थान हम उद्धारकर्ता को देने वाले बन जाएं, क्योंकि उसी के द्वारा हम इस योजना के भागीदार बने हैं। ना तो मेरे कोई बल से, ना मेरी कोई शक्ति से, ना मेरी कोई बुद्धि से, और ना ही मेरे कोई कर्मों से, परंतु परमेश्वर के प्रेम से और मेरे और आपके उद्धार के कर्ता मसीह यीशु के उस सिद्ध बलिदान के द्वारा, जो उसने काल्वरी क्रूस पर अत्यंत दुख उठाते हुए, हर प्रकार की निंदा और पीड़ा को सहते हुए, डाकुओं के बीच में एक निंदित मृत्यु, एक मेरे और आपके लिए उस मार्ग को तैयार किया, जिसके द्वारा हम वापस उस संगति को प्राप्त कर सके जिसकी इच्छा परमेश्वर की है। परमेश्वर की इच्छा है कि मैं और आप उस संगति के भागीदार हो जाएं। इसीलिए हमने सुसमाचार सुना और परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार का मार्ग तैयार किया। मसीह के द्वारा सुनने के द्वारा हमने विश्वास किया। विश्वास जब हमने किया, हमने अपने पापों को मुंह से अंगीकार किया और मन फिराया, और उसके बाद हम उसे अपना उद्धार करता और प्रभु करके स्वीकार करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के साथ संगति रखने वाले लोग बन गए। परमेश्वर की वो महान योजना, मनुष्य के साथ संगति करना, उसके लिए मसीही सिद्धता की आवश्यकता मेरे और आपके जीवन में। अगर हम सिद्ध मसीही जीवन जीने वाले बनेंगे, तभी हम परमेश्वर के साथ संगति करने वाले बन पाएंगे, सच्ची संगति करने वाले। परमेश्वर चाहता है कि वह मनुष्यों से संगति करे, ये उसकी योजना है। दूसरी बात, उसने उस कार्य को, उस योजना को पूरा करने के लिए एक सिद्ध योजना अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा मेरे और आपके लिए बना दिया। जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन पाता है। यह वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर की योजना सिद्ध है। उसमें विफलता की कोई कोई चांस ही नहीं है। वो विफल हो ही नहीं सकती। परमेश्वर की योजना सिद्ध है, क्योंकि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है। तो विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से उस संगति को प्राप्त करने की एक सिद्ध योजना को बना दिया। वो उसकी योजना है, और उस यीशु मसीह के द्वारा हम भी वापस परमेश्वर के स्वरूप में बनते जाते हैं, है ना। हम पत्रस की पत्री, दूसरे दूसरे पत्रस में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि तुम भी, माफी चाहता हूं, पहले पत्रस में हम पढ़ते हैं, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान। प्रभु यीशु मसीह जो कोने का पत्थर है, उसके साथ सहभागिता में आने के द्वारा हम भी जीवते पत्थरों के समान, कण कण करके, हम आगे के पत्रस के अध्याय में पढ़ते हैं कि धीरे धीरे मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं। तो जो स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने किया था अपनी महिमा को देकर के, उस महिमा को, उस स्वरूप को मनुष्य ने जो पाप के द्वारा खो दिया था, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए मसीह ने काल्वरी के क्रूस पर इस दुख को सहा, और उस मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम वापस से नई सृष्टि बन जाते हैं। और यह नई सृष्टि धीरे धीरे मसीही चाल चलन के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा, और वचन के मेरे और आपके हृदय को शुद्ध करने के द्वारा, मेरे जीवन में पाप का बोध दिलाए जाने के द्वारा, और जब मैं उन पापों को अंगीकार करके जीवन में बदलाव लाता हूं, इन सारे कार्यों के द्वारा हम वापस से उसके स्वरूप में धीरे धीरे सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। यही है मसीही चाल चलन, और यही है परमेश्वर का मुझे और आपको बुलाने के पीछे का उद्देश्य, कि हम पवित्रता में मसीह के समान दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण, कण कण करके बदलते चले जाएं। तो परमेश्वर की योजना है ये,
उसने उस योजना को अपने पुत्र के द्वारा सिद्ध तरीके से पूरा करके रखा हुआ है, मेरे और आपके लिए मार्ग तैयार किया हुआ है। उस पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा हम वापस सहभागिता में आ जाते हैं, उस योग्य बन जाते हैं कि उसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार पाते हैं, और उसके द्वारा हम उसके ही स्वरूप में वापस बदलते जाते हैं, नई सृष्टि बन करके, और उसका अनुकरण करते हुए अपने जीवन में पापों को धो करके शुद्ध करके, पापों से अंगीकार करके मन फिराव करके, उसके बाद उन पापों को न दोहरा करके मैं और आप दिन प्रतिदिन उस पवित्रता की ओर, उस सिद्धता की ओर, परमेश्वर की महिमा के स्वरूप की ओर बढ़ते जाते हैं। ये है परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में। परंतु मनुष्य होने के कारण, इस संसार में रहने के कारण मेरे और आपके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आ सकती है, बहुत सी समस्याएं आ सकती है। और इन समस्याओं के कारण मसीही विश्वासी जो है वो परमेश्वर के उस उद्देश्य को अपने जीवन में करने में असमर्थ होने लगता है, और वो भटकने लगता है, उसके जीवन में विफलता आने लगती है, एक भटकाव आ जाता है। तो वापस से जो परमेश्वर का उद्देश्य मेरे और आपके जीवन से है कि हम संपूर्ण सहभागिता में परमेश्वर के साथ आ जाएं और उसके स्वरूप में बनते चले जाएं, उस कार्य में रुकावट हमारे जीवन में कई तरह की समस्याओं के कारण आता है। और इन समस्याओं का सबसे मूल जड़ है पाप। जैसा कि अदन की वाटिका में भी अनाज्ञाकारिता के कारण पाप ने प्रवेश किया, अभिलाषा और प्रलोभन में पड़कर के जब आदम और हव्वा ने उस पाप को किया, उसकी बनती है। और यह रुकावट मनुष्यों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, उन परिवारों के बीच में विवाद और झगड़ों का कारण बनती है, असहमति का कारण बनती है। कलीसियाओं में विश्वासियों के बीच में असहमति, विवाद, झगड़े, ये सब कुछ इन्हीं अभिलाषाओं के कारण, इन्हीं लालसाओं के कारण, जो मसीह के स्वरूप से, मसीह के स्वभाव से मेल नहीं खाते, उनके कारण पनपते हैं। परिवारों में आपस में अविश्वास, संदेह, झगड़ा, असहमति आदि भी इसी कारण से बढ़ते हैं। माता पिता के साथ में बच्चों का विवाद होना, असहमति होना, इन सब का भी मूल कारण यही है। याकूब की पत्री उसके चौथे अध्याय के 1 से लेकर के 10 तक के वचनों में याकूब ने इनके विषय में कहा है। और जब याकूब अपनी पत्री में उस चौथे अध्याय के उन भागों में से अलग अलग चीजों को बताता है, समझाता है, जिनको हम देखने का अभी और आने वाले सप्ताहों में प्रयास करेंगे, उसमें जब याकूब इन विषयों को बताता है तो वो प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों से लेकर के बताता है, जिसके विषय में हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय, 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में पढ़ते हैं। अगर हम उन बातों को गौर से देखें तो हम यह पाएंगे कि याकूब यह अपने आप से या किसी मनगढ़ंत तरीके से बताकर, सीख करके नहीं बता रहा है, परंतु वो मसीह की शिक्षाएं, जिन उपदेशों को मसीह ने उस पहाड़ पर पे रह करके पहाड़ी उपदेशों के द्वारा मेरे और आपके अनुकरण के लिए, पालन के लिए दिया है, उन उपदेशों में से लेकर के हमें सिखा रहा है और हमें शिक्षा दे रहा है। और उस समय काल में जो समस्याएं थी, आज के समय काल में भी वही समस्याएं मसीही विश्वासियों के जीवन में है। इसीलिए हे प्रियो, आने वाले इस आने से रोकती है, हमें मसीही सिद्धता की ओर बढ़ने से रोकती है। मेरे और आपके जीवन में, मसीही जीवन में, हमारे चाल चलन में हर एक उस रुकावट के पीछे का कारण हम इन भागों में से समझ सकते हैं। कुछ विषयों को हम इसमें से समझेंगे। याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका 1 से लेकर के 10 तक के वचन को कोई भी भाई पढ़ लीजिएगा। याकूब की पत्री चौथा अध्याय उसका 1 से लेकर के 10 तक के वचन।
तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं, तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझती हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल यहाँ हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित और लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह भी तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। थैंक यू भाई। जो वचन, अंतिम वचन भाई ने पढ़ा, याकूब की पत्री चौथा अध्याय उसका 10वां वचन, तो इस प्रकार से है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे और आपके जीवन में अक्सर हम सब शिरोमणि तो बनना चाहते हैं, पर यहाँ पर मैं उसका रास्ता बहुत बहुत ही अलग सा एक रास्ता बताया है। और वो रास्ता बताया है दीनता। और हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में भी यही पाते हैं। वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, अपने आप को स्वर्गदूतों से भी नीचा कर दिया, मनुष्य की समानता में आ गया, दीनता, नम्रता और आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया प्रभु यीशु मसीह ने, और अपने प्राण को तक दे दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के इस वायदे को पूरा होते हुए देखते हैं, जो हम 10वें वचन में पढ़ते हैं। तो वो वायदा उसने किया, उसने यीशु मसीह में उस वायदे को पूरा भी किया। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी परमेश्वर इस वायदे को पूरा करेगा। परमेश्वर का वायदा है कि दीन बनो, किसके सामने? प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मसीही चाल चलन के लिए दीनता एक ऐसा गुण है जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है। और दीनता जो गुण है वो आसानी से पाया नहीं जाता। परमेश्वर हमें दीन बनने की शिक्षा दे। हम समस्याओं में पहले जाएंगे, और चौथे अध्याय का पहला और दूसरा वचन जो भाई ने अभी पढ़ा था, उसमें पहले वचन में शुरुआत में याकूब यहाँ पर में कहता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? लड़ाइयां और झगड़े, यह है एक समस्या। हम सबों के जीवन में यह समस्या है। हो सकता है वो परिवार में हो सकता है पति पत्नी के मध्य में हो सकता है बच्चों का आपस में हो, भाई का भाई से, बहन का बहन से, बहन का भाई से, कलीसिया में विश्वासियों के बीच में मतभेद, लड़ाई झगड़े बहुत अक्सर होता है। और प्राचीनों के साथ विश्वासियों का, विश्वासियों के साथ दूसरे विश्वासी का, आपके बड़े परिवार में अन्य लोगों के साथ, आपके एकदम क्लोज परिवार, माता पिता भाई बहन के अलावा जो संबंधी है, उनके साथ बैर भाव, झगड़े। याकूब कहता है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? याकूब इस बात को जब लिख रहा है तो वो यहूदियों को लिख रहा है वहां के। और यहूदी लोग उस समय रोमी साम्राज्य से लड़ने वाले लोग थे। रोमी साम्राज्य ने उन्हें, उनके ऊपर कब्जा किया हुआ था, उनका साम्राज्य चलता था, उसकी अधीनता में यहूदी थे। वो यहूदी रोमियों से लड़ते लड़ते आपसी अपने भाइयों से लड़ने लगे। यहूदियों में फूट और मतभेद बहुत से आ गए, अलग अलग गुटों में वे बढ़ गए। फिर प्रभु यीशु मसीह के समय काल में लोग विश्वास में आ गए,
और प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम और उन सबको जान लेने के बाद में, उस उद्धार के अनुभव में आने के बाद में, कलीसिया स्थापित होने के बाद में, उसके बावजूद भी कलीसिया के अंदर भी लड़ाई झगड़े और मतभेद, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया, एक दूसरे को सह लेने का संदेश दिया। उसने काल्वरी के क्रूस पर भी कहा, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने क्षमा करना सिखाया। परंतु कलीसिया के अंदर लड़ाई झगड़े मतभेद आदि आ गए। याकूब पूछता है, ये कहां से आ गए? तीसरे अध्याय के 13 से लेकर के 18 तक के वचनों को भी हमने कलीसिया में, दतिया की कलीसिया में जूम के माध्यम से अध्ययन किया था, जहां पर में कि हम कौन सी बुद्धि के चलाए चलते हैं। क्या परमेश्वर की ओर से बुद्धि हमें मिलती है, या हम सांसारिक बुद्धि, स्वयं की योजना, स्वयं की बुद्धि का उपयोग करके चलते हैं? क्या उसका हमने अध्ययन किया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए याकूब यहाँ पर में सवाल पूछता है, तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? विश्वासियों में एक बड़ी समस्या जो है मतभेद, विचार का भेद, आपस में सहमति न होना, लड़ाइयां हो जाना, झगड़े हो जाना, एक असहमति बहुतायत से हमारे जीवन में आती है। ये पहली समस्या। उसी भाग में वो सवाल पूछ करके तुरंत जवाब भी दे रहा है याकूब, उस सवाल को खुला नहीं छोड़ दे रहा। वो वहां कहता है, क्या यह लड़ाइयां और झगड़े उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? अंग्रेजी में शब्द का उपयोग किया गया है लस्ट एंड डिजायर। सुख विलास, सुख, लस्ट, अभिलाषा, लालसा, किसी चीज की लालसा करना, सुख और विलास की लालसा करना, उस कारण से ये लड़ाई और झगड़े तुम में आ गए। परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको प्रेरित करे कि हम इस बात को समझें कि यहाँ पर में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि लड़ाई और झगड़े का कारण दूसरा कोई भाई, दूसरी कोई बहन, या आपकी कलीसिया का प्राचीन, या आपके परिवार का वो सदस्य नहीं है, परंतु उन लड़ाइयों और झगड़ों का कारण स्वयं आपके अंदर आए हुए सुख विलास की लालसा है। मेरे जीवन में जो भी असहमतियां हैं, जो भी लड़ाई और झगड़े हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरे अंगों में आई हुई सुख विलास की कामना के कारण है, जो मेरे अंगों से लड़ती है। यानी एक और तो मुझे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मुझे पवित्रता में जीवन जीना है, परमेश्वर के उस आज्ञाकारिता में होकर के जीवन जीना है। और वहीं एक और मेरा शरीर जो है, उसमें जो सुख विलास की भावना है, जो लालसाएं हैं, सांसारिक लालसाएं हैं मेरे जीवन की, वो मुझे उस पवित्रता से दूर ले जा रही है, जिस कारण से मेरे जीवन में असहमतियां आ रही है, जो मेरे जीवन में लड़ाई और झगड़ों का कारण हो रहा है। याकूब की पत्री 4 अध्याय के पहले वचन में याकूब ने वही कहा है, तुम्हारे जीवन में लड़ाई और झगड़े कैसे आ गए? उस सुख विलास के कारण आए हैं जो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अंगों से लड़ते हैं। तो समस्या नंबर 1 है लड़ाई और झगड़े। दूसरी समस्या है मेरे और आपके जीवन के वो सुख विलास की इच्छाएं। इसीलिए दूसरा वचन और भी अधिक स्पष्ट तौर से उसके परिणाम को हमें बताता है। 4 अध्याय के दूसरे वचन में याकूब इस प्रकार से लिखता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। मेरे प्रियो, ये भी तो एक समस्या है। हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े हैं, लालसा है, वो तो समस्या है ही। पर एक और समस्या है, मेरी लालसा है कि मैं पढ़ लिख करके बहुत अच्छी नौकरी को प्राप्त कर लूं, पर एग्जाम, एंट्रेंस की एग्जाम निकल ही नहीं रही। मेरी लालसा है कि मैं अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर बना लूं, पर वो लालसा मैं प्रार्थना करते जा रहा हूं, पर वो लालसा पूरी हो ही नहीं रही है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर में स्पष्ट है, तुम लालसा तो करते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। होता है, हमारे साथ भी यही बात है। परमेश्वर का वचन उसमें स्पष्ट है, हमारी लालसाएं परमेश्वर देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। हमारी लालसाओं को पूरा करने का काम परमेश्वर का नहीं,
सांसारिक लालसाएं जो मैं और आप कई संजोए बैठे हैं, जिनके लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं भी करते हैं, परंतु वो पूरा हो जाए ये जरूरी नहीं। तुम लालसा तो करते हो पर मिलता नहीं है। दूसरे वचन में आगे क्या लिखता है? इसीलिए तुम हत्या करते हो। वो देखिए कितनी गंभीर बात है। हमने कुछ लालसा किया। देखिए, अच्छी लालसा और बुरी लालसा दोनों हो सकती है। एक अच्छी लालसा जो है, जैसा कि हम तीसरे अध्याय के अंतिम भागों में पढ़े थे, जो स्वर्ग की ओर से स्वर्गीय वस्तुओं की अगर लालसा मेरे और आपके जीवन में है, जैसा कि हम आज पढ़ रहे हैं कि कैसे हम मसीही जीवन में सिद्धता को प्राप्त करें, अगर उस लालसा के साथ में और आप जीवन जी रहे हैं तो वो अच्छी लालसा है। वो हमें मिलेगी अगर हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। परंतु मेरे पड़ोसी के पास जो कार है, वही कार मुझे भी चाहिए। मेरे पड़ोसी ने एक नया कपड़ा ले लिया, तो वैसा ही मुझे भी चाहिए। उसके बच्चे को नौकरी लगी, मेरे बच्चे को भी वही नौकरी लगना चाहिए या उससे उत्तम लगना चाहिए। इस प्रकार की लालसा जो कि सुख विलास पर आधारित है, इस प्रकार की लालसा जो सांसारिक प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, उस प्रकार की लालसा को परमेश्वर का वचन गलत ठहराता है और कहता है वो तुम्हें मिलता नहीं। उस कारण से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जब तुम्हें कोई लालसा आपने किया और वो लालसा मिला नहीं, तो आपने हत्या कर दिया। वहां लिखा है तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तो यहाँ हत्या का मतलब ये नहीं कि आप जाकर के किसी भाई या किसी बहन का या कलीसिया में किसी प्राचीन की हत्या कर देते हैं। नहीं, इसका वो अर्थ नहीं है। परंतु मन में आपने उस भाई को दोषी ठहरा दिया, उस भाई से अलगाव पैदा हो गया। आपने शैतान को वो अवसर दे दिया कि जो परमेश्वर के साथ की सहभागिता का, जिसका हम शुरुआत में अध्ययन कर रहे थे, उस सहभागिता का जो आनंद है, उस आनंद को आपने तोड़ दिया। जो कलीसिया में अन्य विश्वासियों के साथ में संगति करने से आनंद मिल सकता था, उसकी हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक लालसा है सांसारिक, वो लालसा पूरी नहीं हो रही, इसीलिए मैं उस संगति में आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहा। पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसी बात आ गई जो लालसा थी, जिसके कारण से अलगाव हो गया, और उस कारण पति पत्नी को दोषी ठहरा रहा है और पत्नी पति को दोषी ठहरा रहा है। हत्या कर दी, उस संगति को खराब कर दिया, उस संगति के आनंद को बुझा दिया, और वहां पर में फिर लड़ाई झगड़े और असहमति बढ़ने लगी। मेरे प्रियो, कितना स्पष्ट है परमेश्वर का वचन कि समस्या क्या है? लड़ाई झगड़े। ये लड़ाई झगड़े क्यों आते हैं? दूसरी समस्या हमारे सुख विलास के कारण, लस्ट, अभिलाषाओं और लालसाओं के कारण। उसको वो बताते हुए दूसरे वचन में आगे बढ़ता है, तुम डाह करते हो। डाह है जलन, कड़वाहट। तुम डाह करते हो, उसके विषय में लिखा है, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। देखिए, समस्या नंबर 4, डाह। मेरे और आपके जीवन में क्या डाह है? क्या है? हर मनुष्य के जीवन में डाह है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, जब हम डाह करते हैं तो हम कुछ प्राप्त नहीं करते। उसने वह किया, मैं उससे अच्छा करूंगा। उसके जीवन में परमेश्वर ने यह वरदान दिया, मुझे नहीं दिया। वो कितना सुंदर गीत गाता है, मैं भी गीत गाना चाहता हूं। मुझे परमेश्वर ने क्यों नहीं दिया? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उससे और उत्तम गीत गाऊंगा। भाई बहन, परमेश्वर ने आपको कुछ और वरदान दिया है। परमेश्वर ने आपको कुछ और उद्देश्य से बुलाया है। उस भाई को गीत के द्वारा उसकी महिमा करने के उद्देश्य से बुलाया है, शायद आपको वचन के द्वारा उसकी महिमा करने के लिए बुलाया होगा। हो सकता है आपको दुख सहने के द्वारा, दुख सहने की गवाही के द्वारा दूसरों के बीच में परमेश्वर की महिमा करने के लिए बुलाया हो। पर आप गीत गाने की के द्वारा महिमा करने की उस डाह को रख करके कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपके जीवन में जो दुख है उसका उपयोग करके अपने नाम की महिमा करना चाहता है, पर आप डाह के कारण उसके उपयोग में आ ही नहीं पा रहे, कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे। स्पष्ट है वहां परमेश्वर का वचन, तुम डाह करते हो, कुछ प्राप्त नहीं करते, तो फिर लड़ते और झगड़ते हो। मैं दोबारा दोहराऊंगा, कलीसिया में इसीलिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं। प्राचीनों का आदर इसीलिए तो विश्वासी लोग नहीं करते। विश्वासियों में आपसी मतभेद भी इसी कारण से होते हैं,
सांसारिक लालसा और डाह के कारण। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हत्या होगी और लड़ाई झगड़े होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए यह समस्या है, मेरे और आपके जीवन में यह समस्या है। तीसरे वचन में जब हम उसी दूसरे वचन के अंतिम भाग में एक और बड़ी समस्या है। दूसरे वचन का अंतिम भाग हमें बताता है, तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। इसीलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। मेरे जीवन में डाह है, मेरे जीवन में लालसा है, सुख विलास की अभिलाषाएं हैं। यह सब इतनी बढ़ गई है कि मैंने परमेश्वर के साथ की संगति को इतना खो दिया है कि मैंने अब मांगना भी छोड़ दिया है। कितने सारे हमारे जीवन में ऐसे विषय हैं जिनके लिए हमने प्रार्थना करना छोड़ ही दिया है। हम परमेश्वर से मांगना ही बंद कर चुके हैं, आशाहीन हो गए हैं। क्योंकि क्या परमेश्वर की सामर्थ्य में कमी है क्या? नहीं। मैं दीन नहीं बनना चाहता। मुझ में इतना अभिमान आ गया है कि मैं सोचता हूं कि इसे मैं ही करूंगा, ये परमेश्वर मुझे करके नहीं देगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के परिस्थितियां आती है जहां पर में कि हम स्वयं ही योजना बना लेते हैं। मैं फलानी तारीख को फलानी जगह जाऊंगा, वहां पर मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उस काम के द्वारा ऐसे ऐसे महिमा को प्राप्त करूंगा और उसके द्वारा मैं इतना नाम कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा। सारी योजना हमने स्वयं बना ली और उस योजना को ले जाके परमेश्वर की थाली में परोस दिया और कहा, प्रभु देखो तेरी ये योजना को तू सफल कर दे। ये मेरी प्रार्थना है। इसे मांगना नहीं कहते, इसमें हमारी डाह है, इसमें हमारी लालसा है ना। इसीलिए वहां पर में लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते ही। तुम परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार मांगते ही नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। क्या हम पूरे समर्पण के साथ दीन बन करके परमेश्वर के सम्मुख मांगने वाले बन सकते हैं क्या? अगर हम बनेंगे तो परमेश्वर उसका उत्तर देगा। तीसरे वचन में एक और समस्या बताता है, और भी कठिन समस्या है। वो तीसरा वचन इस प्रकार से शुरू होता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं। एक तो समस्या ये थी कि तुम ये मांगते ही नहीं, तुम्हारे अंदर इतना अलगाव हो गया है परमेश्वर से, हम इतने दूर जा चुके हैं कि हमने मांगना ही बंद कर दिया है। हमारे अंदर इतनी डाह आ गई है, इतनी लालसा आ गई है, उस कारण झगड़े इतने हो गए हैं, उस कारण से हमारा अलगाव इतना हो गया है कि हमने उस उन विचारों की हत्या कर दिए हैं, हमने मांगना ही बंद कर दिया। और यहां पर में जब हम आते हैं तीसरे वचन में, तो वो कहता है ठीक है, वो तो अलग हो गया कि तुम मांगते ही नहीं, पर तुम मांगते हो पर पाते नहीं। हम कितनी सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के उद्देश्य से, उसकी महिमा फैलाने के उद्देश्य से मेल खाती है क्या? क्या मैं और आप अपनी महिमा के लिए मांग रहे हैं क्या? देखिए उसी वचन के आगे में उसके बारे में वो लिखता है, वो कहता है, क्यों नहीं मिलता? इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हमारी प्रार्थनाएं अक्सर स्वयं के भोग विलास के लिए ही होती है। प्रभु मुझे फलानी चीज दे दे, प्रभु मुझे फलानी वस्तु पे पहुंचा दे, मुझे वो पद दिला दे, मुझे ये दिला दे, मुझे वो दिला दे, मेरे लिए प्रभु ऐसा कर दे तो मैं तेरे लिए यह करूंगा। अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए अगर हम परमेश्वर से मांगोगे तो याकूब के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमसे यह कहती है कि तुम मांगोगे और तुम्हें नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, उसमें कोई संदेह ही नहीं। अपने भोग विलास के लिए परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी ऐसी प्रार्थनाओं को अनसुनी ही कर देगा। मेरे प्रियो, डाह के साथ में, लालसा के साथ में, सुख विलास के भोग में उड़ाने के लिए परमेश्वर से मांगना हम बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। आपकी आवश्यकताओं को वो जरूर पूरा करेगा, जो उसकी योजना है आपके जीवन में उसे जरूर वो पूरा करेगा। आप बड़े धैर्य के साथ में अपनी आवश्यकताओं को उसके सम्मुख रखिए, पर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए मैं दोबारा दोहराता हूं,
अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सम्मुख जरूर रखिए, पर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या परमेश्वर की महिमा है या मेरा सुख विलास है? यह इस बात को जांच करके रखिए। क्या आप पढ़ाई में अच्छे नंबर प्राप्त कर करके एक पद में पहुंच करके उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं क्या? क्या उसमें आप ईमानदार हैं क्या? क्या आप अपनी उस प्रार्थना में और परमेश्वर के दिए हुए कार्य को ईमानदारी से करने के लिए तत्पर हैं क्या? या आपकी लालसा यह है कि उस पद पर पहुंच करके मैं स्वयं के लिए कुछ अद्भुत कर लूं? अगर आपकी वो लालसा है तो उस प्रार्थना का उत्तर नहीं है। पर अगर आपकी वो लालसा नहीं है, परंतु आपका समर्पण है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमने की उस प्रार्थना में किया कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। वो प्रार्थना किया कि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। 3 बार प्रार्थना किया और फिर कहा, प्रभु मेरी नहीं पर तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। मांगिए, परमेश्वर जरूर आपको देगा, पर उस मांगने के पीछे का उद्देश्य, उस मांगने के पीछे का आपका समर्पण। अगर आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध है तो आप सही वस्तु मांगेंगे। अगर आपके परमेश्वर के साथ अलगाव है तो आप स्वयं के सुख विलास के लिए, अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए मांगेंगे। परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम स्वयं के सुख विलास के लिए मांगे, परंतु उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मांगे। देखिए, चौथे वचन में एक और बात वो कह देता है जो कि बहुत गंभीर बात है, और उस वचन के साथ में हम समाप्त करेंगे। चौथे वचन में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हे व्यभिचारिणियों। देखिए, वहां पर में शब्द इस्तेमाल हुआ है व्यभिचारिणियों। अंग्रेजी में केजेवी वर्जन में व्यभिचारकों एवं व्यभिचारिणियों। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनों के लिए बोल दिया। भाइयों बहनों, सभी विश्वासियों को के लिए इतने ही कठोर शब्द का उपयोग वहां पर में याकूब कर रहा है और कह रहा है कि अगर हम इस प्रकार की मनस्थिति वाले हैं, इस प्रकार की सोच रखने वाले हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे वचन में कहा है, तो उसका अर्थ है कि हमारी मित्रता जो है वो परमेश्वर से नहीं है, पर हमारी मित्रता जो है वो संसार से है। इसका अर्थ यह आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, उसके बारे में नहीं है, पर शैतान। और शैतान जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में पाप को लाता है उसके संबंध में है। अगर हमारी मित्रता संसार से, अर्थात हमारी मित्रता पाप से है, तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा उसे व्यभिचार का रूप देती है, व्यभिचार का नाम देती है उस कार्य को। देखिए, वहां कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे जीवन में अगर डाह है, मेरे जीवन में अगर सांसारिक लालसा है, मेरे जीवन में अगर झगड़े हैं, और मेरे जीवन में अगर सुख विलास की इच्छा है, अपनी महिमा करने की, स्वयं का भला करने की आदि इच्छाएं अगर मेरे जीवन में हैं, तो हम संसार से प्रेम रख रहे हैं। तो वह प्रभु यीशु मसीह जिसे उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके मैंने और आपने जिसके साथ में वचन बांधा है कि मेरे जीवन का प्रभु अब तू ही है, उसके साथ हम व्यभिचार कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, और उसने मुझसे ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना प्राण मेरे लिए दे दिया है, अपने लहू का एक एक बूंद मेरे लिए बहाया है, उसने स्वर्ग की सारी महिमा मेरे लिए छोड़ा है, और मैं उसका प्रेमी उससे यह कहता हूं कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, तू मेरे जीवन का प्रभु है, और यहां संसार से प्रेम रखता हूं। तो प्रभु मुझे क्या कहेगा? तू ये विचार किया है। कठोर शब्द है, पर इसमें बहुत गहराई है। ये बहुत गंभीर बात है। अगर मैं और आप विश्वासी हैं, सिद्ध मसीही जीवन जीना चाहते हैं, चाल चलन मसीह के अनुरूप करना चाहते हैं, तो मेरे और आपके जीवन में संसार से प्रेम की जगह नहीं। अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं
तो हम स्वयं को परमेश्वर के बैरी बनाते हैं। मैं वो वचन को दोबारा पढ़ता हूँ, याकूब की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने को संसार का परमेश्वर का बैरी बनाता है। मैं दोबारा दोहराता हूं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, अर्थात उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए हुए लोग हैं, तो हमें प्रभु से प्रेम रखना होगा। संसार और संसार की अभिलाषाओं, संसार की लालसाओं जो हमें इस पवित्रता के मार्ग से भटका करके पाप के मार्ग में लेकर के चलती है, वहां जाने से हमें रुकना होगा। पाप को हमारे जीवनों से निकालना होगा और परमेश्वर की अधीनता में दीन बन करके, उससे आज्ञा प्राप्त करके, उसकी अगुवाई में जीवन जीना होगा। अन्यथा हम परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचारी ठहरेंगे। ये बहुत गंभीर बात है। हमने आज कुछ परेशानियों को, कुछ समस्याओं को हमारे जीवन में जो आती है उसे देखा, और याकूब कहता है आपसी झगड़े और आपसी लड़ाइयों का कारण यही सब है। संसार से प्रेम करना, लालसा रखना, डाह रखना, सुख विलास में अपने सुख विलास के लिए परमेश्वर के करीब जाना, यही सब कारण है। यही सब कारण एक विश्वासी के अंदर जब होते हैं तो उस विश्वासी के जीवन में लड़ाई झगड़े मतभेद आते हैं। इसी कारण कलीसियाओं में लड़ाई है, इसी कारण आपके और मेरे परिवार में लड़ाई है, इसी कारण हमारा संसार के अन्य लोगों के साथ संबंध कड़वा है। हम अपने अपने हृदयों को जांचें। परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको सहायता करे कि हम इस बात की गंभीरता को समझें। मैं वापस दोहराना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अपनी महिमा के अनुसार रचा था। मैं और आप पाप के कारण उस महिमा को खो दिए थे, पर अद्भुत कार्य, वो सिद्ध बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस पर किया, उसके द्वारा मेरे और आपके लिए वापस से उस महिमा को प्राप्त करने का, उसके स्वरूप में दोबारा आ जाने का अवसर एक नई सृष्टि बन जाने के द्वारा हुआ है। तो फिर हम इस प्रकार की समस्याओं में पड़ करके वापस से उस पवित्रता से दूर कैसे चले जाएं? आने वाले सप्ताह में अगर परमेश्वर अवसर देता है तो फिर हम उन बातों को देखेंगे जो इनके उपाय हैं, इन झगड़ों से बचने के, अपने जीवन में डाह और इस प्रकार की लालसाएं और इन सारी चीजों से लड़ने का क्या तरीका है, कैसे हम उसका उस संघर्ष में विजयी हो सकते हैं, उसके बारे में हम आने वाले सप्ताह में अगर परमेश्वर ने अनुमति दिया तो जरूर सीखेंगे। आज के इस वचन में उपस्थित होकर के बहुत धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, और खास तौर से एक और बार दतिया की कलीसिया और सभी जिम्मेदार लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से मुझे अवसर दिया, और भाई सागर का भी कि उन्होंने इसमें अगुवाई की।